हमारे साथ टू व्हीलर टैक्सी के एक यूज़र हैं जो पिछले बहुत समय से टू व्हीलर टैक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस बैन के बाद उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा नाम सौरभ है और मैं अभी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। तो मेरे लिए घर से आना आसान होता है टू व्हीलर को। और अगर हम मेट्रो से आते हैं तो एक रिक्शा भी हमें करना होता है, और टू व्हीलर जो है सीधा हमें यूनिवर्सिटी पहुँचा देता है। तो इसका मेरे लिए ये फ़ायदा है इसका। जैसे कि टू व्हीलर है सस्ता पड़ता है, यही आपको अगर ओला उबर में टैक्सी करनी पड़े या ऑटो करना पड़े वो महंगा पड़ता है। जैसे आप इंडिविजुअल हैं तो इससे भी आपकी जेब पर। हाँ, उसके लिए हमारे लिए डबल चार्ज हो जाएगा। अगर हम पूरा टैक्सी करेंगे तो उसके लिए हमें डबल चार्ज उसका देना होगा। और जो कि विद्यार्थी हैं तो उसके लिए हमें पैसे भी उसके हमारे ज़्यादा जाएंगे। ओला बाइक का जो एक उसका एक फीचर है कि देखिए जो सबसे कम ट्रैफिक वाला जोन है वहाँ से भी बाइक निकल सकता है, जहाँ पर ओला कैब्स नहीं निकल सकती है। तो ये सारी जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इसका कोई वैकल्पिक चीज़ नहीं। जैसे बस में जाइएगा तो फंसिएगा, मेट्रो में भी जब आपको 4 जगह चेंज करना है ना, तो वो सारी परेशानी ये है कि आपको डोर से ले जाता है और आपको जहाँ पहुँचना है गंतव्य तक पहुँचा देता है। अगर इसका विकल्प आपके पास है तब तो बैन कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए। आप बिना किसी उपाय को लाए, हाँ, पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे कि अब कैब करते हैं उसमें 200 लग रहे हैं तो यहाँ 50 में हो जाता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, अगर इस सुविधाओं को आप देने के लिए तैयार हैं तो विकल्प लाइए, तब किसी विकल्प को बंद कीजिए। आप बीच में कट कर दीजिएगा तो उससे असुविधाएं होने लगेंगी लोगों को। और छात्रों के लिए तो ओला बाइक या उबर बाइक ये जो भी है रैपिडो वाले, इससे तो उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक फ्रेंडली है। जो 250-300 नहीं दे सकता है, 50 रुपये 40 रुपये में भी हम लोग भी जाते हैं। तो इसको और जो है ध्यान देना चाहिए लोगों को। अच्छा, अभी जो वर्डिक्ट आया है कि जितने भी ये टैक्सीज़ हैं, ऊबर है और ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इससे जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगा कम्यूट करने में, क्योंकि जो बहुत ही अप्रोचेबल है, सबसे जो बेस्ट है उसमें ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, जो ना ज़्यादा सस्ता है बट रीज़नेबल है। इसके अलावा जो हमारा जो बाइक है उसमें बाइक का सिस्टम भी था जो काफ़ी इकोनॉमिकल था। तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर कम्यूटिंग अ लॉट ऑन अ डेली बेसिस। सो कुछ ऑल्टरनेटिव अगर अगर आया है कोई वर्डिक्ट तो कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, या कुछ इस प्रोसेस को कहीं से स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए टू अ लार्जर मास ऑफ पीपल। मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है। मेरा नाम ईमानदार है और अभी मैं हिंदू कॉलेज में बीएससी ऑनर्स मैथ्स कर रहा हूँ। तो जब से ये बैन लगा है तब से ये रैपिडो बाइक टैक्सीज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है। पहले अगर जो 10 मान लीजिए 1 किलोमीटर के लिए हमको 30 टू 33 रुपीज़ पे करना पड़ता था, आजकल वो बढ़ के 50 टू 60 रुपीज़ हो गया है। तो डे टू डे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारे पास पॉकेट मनी तो होती है लिमिटेड। तो बाइक वगैरह में अगर इतना पैसा चला जाता है तो दिक्कत हो जाता है पूरा महीने चलने के लिए। तो आई थिंक कि ये बैन हट जाना चाहिए जल्द से जल्दी। मेरा नाम वंशज चतुर्वेदी है एंड मैं जियोलॉजी ऑनर्स का हंसराज कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ओला बाइक्स वगैरह बैन होने से एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हम लोग की लाइफ पे पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट क्या है, ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है, उससे हमको बाइक्स बहुत ज़्यादा हेल्प देती है फास्ट ट्रैवल करने के लिए, कहीं पे भी टाइम पे पहुंचने के लिए। दूसरी बात, पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि मेट्रो का रेट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन हमारा टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ऐसा डिसीजन लेने से स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत हद तक इम्पैक्ट होगी। तो मेरा ये अपील है कि ऐसा डिसीजन आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए उसके बाद आप वो डिसीजन दें। ज़्यादातर देखा जाए इन चीज़ों को स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण। तो एज ए स्टूडेंट आप पर इस चीज़ ने कैसे इम्पैक्ट करेगी अगर बैन लगता है, ये शेल्व आउट हो जाती हैं ऑन रोड अगर ये ओला उबर टू व्हीलर बाइक्स? ये हम लोग के लिए पहले थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट था कि हम लोग ये यूज़ करें, बट उन्होंने ऐसा कर दिया तो वील गो फॉर चीपर ऑप्शंस और अदर ऑप्शंस विच माइट नॉट बी सेफ। तो इस वजह से थोड़ा सा तो इनकन्वीनियंट है और दिक्कत है, पर जैसा भी अब उनका। जैसे कि कार होती है, कार में आप जाते हो तब असुरक्षित अगर कुछ होता है तो आप असुरक्षित हो, आप चारों तरफ से गिरे हुए हो शीशे के उससे। बट इसमें अगर आप ट्रैवल करते हो तो यू फील मोर सेफ और नॉट? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पहले उसमें हम लोग थोड़ा सेफ थे, बट इन कार्स और इस सब में अगर लंबा ट्रैवल करना है और अगर आप किसी उसमें फंस जाते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत दे सकता है एज़ कम्पेयर टू ये हम लोग का जो ओला बाइक्स और ये सब।
मेरा नाम अंजलि प्रियदर्शनी है। मैं जियोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं भी इस ये का यूज़ करती हूँ, ओला बाइक्स, रैपिडो एंड ऑल, और वो सेफ़र होता है क्योंकि अगर हम कार में जाते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाना होता है तो फिर कार में एज मतलब एसी चलाते हैं, कुछ कार के अंदर कुछ हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, किडनैप कर दे या कुछ ऐसा होता है तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम लोकेशन शेयर करते हैं, पेरेंट्स को भी ये चिंता होती है कार में जा रही है तो फिर क्या होगा। पर अगर बाइक में ये करते हैं तो फिर हम पब्लिकली मतलब खुले हवा में रहते हैं तो फिर देख पाते हैं कि लोग भी देखते हैं कि ये लड़की एक ट्रैवल कर रही है। तो अगर कुछ होता है तो फिर लोगों को पता होता है कि एक लड़की और एक मतलब वो ड्राइवर होता है या वो लड़का है, कुछ तो कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इससे हमें हेल्प मिल सकती है। लेकिन कार में वो नहीं होता है ना, तो इसीलिए आई फील बाइक इज़ सेफर एंड इट शुड नॉट बी बैन।